बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी M1 से। ज़रूरी काम से जा रही थी तो सोचा सफ़र में आपसे बातें भी करती जाऊं। इस तरह सफ़र भी अच्छा गुजरा जाएगा और आपसे बातें भी हो जाएंगी। मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत क्लाउडी, बारिश हो रही है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि ठंड बिल्कुल भी नहीं है। कहीं कहीं सनी स्पेल्स की भी फोरकास्ट है। एज़ यूजुअल M1 बहुत बिजी हाल, क्योंकि आजकल बच्चों की हॉलीडेज़ भी हैं तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। अप नॉर्थ भी लोग काफ़ी जाते हैं और अप नॉर्थ से डाउन साउथ लंदन की तरफ भी आते हैं। ये देखिए जी साइकिल्स कैसे पीछे उन्होंने फिक्स की हुई हैं, क्योंकि हॉलीडेज़ हैं तो यकीनन ये लोग भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे होंगे। ऊपर बैग्स वगैरह भी, इस जो बॉक्स होता है इसके अंदर आप, जो रूफ टॉप पे, इसके अंदर आप अपना लगेज वगैरह भी रख सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों की हॉलीडेज़ होती है, लगता है हर कोई खुश है। अक्सर पेरेंट्स ने भी हॉलीडेज़ ली होती हैं तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। तो M1 पे हों या आप M25 M40 किसी भी मोटरवे पे हों तो सबसे ज़्यादा आसानी ये होती है कि इवन दो क्या माइलेज थोड़े से एक्स्ट्रा भी पड़ जाए, लेकिन आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। शहर के अंदर जाने के लिए तो आपका मतलब है बहुत ज़्यादा राउंड बॉस ट्रैफिक। और अब तो लंदन के बहुत से एरिया मोस्टली ऐसे हैं जिस पे स्पीड लिमिट ही उन्होंने 20 कर दी हुई है। तो रश की वजह से, फिर रोड वर्क की वजह से बहुत टाइम लग जाता है। तो M1 जो है मोटरवे कोई भी आप यूज़ करें तो बहुत आसान लगती है। अच्छा जी, बड़े दिनों से मैं बात करना चाह रही थी इस टॉपिक के ऊपर। सोचा आज आप लोगों से शेयर कर ही लूँ, कर लेते हैं क्योंकि साथ साथ सफ़र भी हो कट जाएगा और बातें भी हो जाएंगी। उसे मैं टीवी पे यूट्यूबर्स की मुख्तलिफ वीडियोस देख रही थी और मोस्टली मैं क्या देख रही हूँ आजकल, हम अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा स्वीट्स दे रहे हैं। बच्चे सुबह सो के उठते हैं और बिस्किट, जेलीस और स्वीट्स उनके हाथ में होती हैं। जंक फूड ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से घर के बने हुए इतने अच्छे न्यूट्रिशन से भरपूर जो खाने होते हैं, बच्चे वो बिल्कुल नहीं एंजॉय करते, क्योंकि जंक फूड से उनका ऑलरेडी ही पेट भर चुका होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन प्लीज़ जो बच्चे सुबह उठ के बिस्किट, जेलीज़ वगैरह दे ले रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं, प्लीज़ थोड़ी सी एहतियात करें। सब हमारे बच्चे हैं, हमें उनकी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए। बाकी जंक फूड हो गया, बार होटलिंग कभी कभी वो अच्छी लगती है, वीकेंड्स हो गया, बच्चों की हॉलीडेज़ हैं, बहुत अच्छी बात है। इवन मैं कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान गई, रात को ऐसे ही कोई 9 बजे का टाइम था, मैं बेकरी में गई तो बेकरी में मैं लोगों का रश देख के हैरान रह गई, जिसमें से 80% जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए सुबह का लंच ले रहे थे। जो रेडी सैंडविचेस होते हैं, पैटीज़ है, क्रीम रोल्स हैं, डिफरेंट किस्म का। मुझे अपना वक्त याद आ गया कि हमें तो शायद वीक में एक दिन मुश्किल परमिशन मिलती थी अपने पेरेंट्स की तरफ से कि अच्छा जी कोई रेडी फूड ले जाए, वरना हमारी अम्मियाँ आपको पता है घर में ही इतना अच्छा लंच बना के हमें दिया करती थी। और वो बहुत अच्छा भी होता था, हेल्दी ऑप्शन भी था और पेट भरता था। आजकल के जो बच्चे हैं वो भी पेरेंट्स से ज़िद करते हैं और पेरेंट्स बेचारे मजबूर हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हेल्दी ऑप्शंस दें, बच्चों को फ्रूट और वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान दें। बिस्किट्स ठीक है, शाम में चाय के साथ, वीक में एक दफ़ा, 2 दफ़ा, ये किसी भी वक्त बच्चों को बहलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है, ये छोटे छोटे टूल्स आजमाने की। लेकिन प्लीज़ एहतियात कीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ इस कदर बढ़ रही है। और अगर आप ग्राफ देखें तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ही डायबिटीज़ जो है उसकी रेशो ऊपर जा रही है। अच्छा जी, अब तो ये हो गई थोड़ी सी ये बात हेल्थ के बारे में। अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। उम्मीद है पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ आप कमेंट्स दें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं व्लॉग्स में, यूके की कौन से पार्ट्स आप देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपके साथ वही वीडियोस शेयर करूं। और हम मुख्तलिफ़ जगहों को विज़िट भी करेंगे और आपको मैं मुख्तलिफ़ यूके का लाइफस्टाइल भी दिखाऊंगी, जहां पे हम एशियंस लोग ज़्यादा रहते हैं उनका लाइफस्टाइल। इसी तरह हमारे जो दूसरे बहन भाई हैं जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, इंडिया से हैं या और अदर कंट्रीज से भी हैं, वो कैसे यहाँ पे लाइफस्टाइल है, हम किस जगह शॉपिंग करने जाते हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। यूके का वेदर जो है समर में
बहुत अच्छा रहा इस दफ़ा, हमने बहुत अच्छा सनशाइन देखा। लेकिन अब क्योंकि जुलाई का एंड अगस्त की स्टार्टिंग है, तो अब आपको पता है मॉनसून भी थोड़ी है, बारिशें हो रही हैं, किसी वक्त धूप किसी वक्त बारिश। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ठंड बिल्कुल नहीं है, जो टेम्परेचर है वो 20s में है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेजेंट लगता है। और ऐसा लगता है कि बंदा वैसे ही फ्रेश है, वेदर को देख के बंदे का वैसे ही मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, अब हम ये M1 से आ गए हैं M25 की तरफ, जो कि मैं एरिया सेंट ऑल्बंस और बार्नेट का भी मैंने बोर्ड देखा है, उसकी साइड आ रही है। तो थोड़ा सा काम किया, उसके बाद फारिग हो गए जल्दी से। लेकिन सफ़र गुजरने का पता ही नहीं चला, क्योंकि आप सब साथ थे और आपसे मज़े मज़े की बातें हो रही थी। और आज मैं रोड पे देखी थी, मुझे इतनी नई गाड़ियां नज़र आई, न्यू मॉडल्स की। और स्पेशली उनके कलर्स, इतने अच्छे कलर्स लग रहे थे। आजकल किया हो गई, या दूसरी जो नई कार्स आई हैं BYD की। उसके बाद और कौन सी मैं गाड़ी एक देख रही थी, कोपरा आई थे। उसके इतने खूबसूरत कलर्स आए हुए हैं कि वो बड़े अच्छे लगते हैं, और बड़े समरी कलर। चलिए जी, फारग हुए सफ़र से, रास्ते में आके एक सर्विस स्टेशन, तो सोचा जल्दी से कॉफ़ी हो जाए, कोई हल्का सा स्नैक हो जाए, फिर इंशाल्लाह घर की तरफ रवानगी करेंगे। तो जाते जाते भी घंटा तो कहीं नहीं गया। और जी, रास्ते में ये करीब ही था M25 पे सर्विस स्टेशन। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए, जल्दी से कॉफ़ी का कप लेके, और सोचा हल्की सी पेट पूजा हो जाए, सफ़र हो और उसमें कुछ खाया पिया ना जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे हम मैकडॉनल्ड में जब आए तो अच्छा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने इधर विज़िट किया, बहुत अच्छा था, डबल स्टोरी बनाया हुआ था। और काफ़ी नाइस क्लीन टाइडी भी था, बिल्कुल गंद नहीं था। और जैसे आजकल बच्चों की हॉलीडेज़ है, आप नॉर्मली देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता है, लेकिन आज इस टाइम पे बिल्कुल बिज़ी भी नहीं था, क्योंकि लोगों ने काफ़ी जो है वो बाहर ट्रैवल करा है। ये रही जी मेरी कॉफ़ी, और मैंने लिया हल्का सा सैंडविच। वेजिटेरियन है, बेफिक्र रहिएगा, परेशान ना हो जाइएगा कि कोई मीट खा रही हो, ये वेजी ऑप्शन है। और ये देखिए जी, ऊपर आए तो बिल्कुल ही खामोशी, सिर्फ हम ही थे। और देखते ही देखते बस सूरज मियाँ ने अपनी शक्ल दिखा दी। लेकिन आप देखिए, साथ साथ क्लाउडी भी है और वेदर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ जी, हमने सोचा कि आज के बाहर निकले हैं तो थोड़े से और काम भी कर लिए, लेकिन यकीन करें सफ़र करके और जहाँ जाना था काम से, उसी से बड़े थक गए। पहुंच गए जी घर के पास खैर से, इंशाल्लाह घर चलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। और रात को मियाँ साहब से पूछा जी खाने में क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा हल्का सा कुछ सैंडविच वगैरह ही बना लेना, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैकडॉनल्ड लिया, और फिर उसके बाद घर पहुंचते ही कोई इतना दिल नहीं किया, चाय वगैरह बनाई और थोड़ा सा रिलैक्स किया। रात हुई तो सोचा क्या बनाया जाए, तो ये जी है आज की रेसिपी। सोचा चिकन सैंडविचेस, सब सैंडविचेस ही बना लेते हैं चीज़ के साथ। ये मैंने जी चिकन को रख दिया था एयर प्रो में, सॉरी जी, एयर प्रो कह रही हूँ, निंजा प्रो में रखा। और उसके बाद ये जी जी ब्रेड को हमने स्प्रे किया, इसको भी हम रख देंगे। चिकन रेडी हो गई तो इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे सारी चिकन को। इतनी देर में जो ब्रेड है वो भी हमारी ग्रिल हो जाएगी। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, स्नैक भी हो जाता है, भूख का भी एक तरह का डिनर हो गया। ये देखिए जी कितनी अच्छी क्रिस्पी हमारी ब्रेड जो है वो निंजा के अंदर रेडी होगी। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, आप चाहे चेडर चीज़ या दोनों, मोज़रेला चेडर दोनों डाल सकते हैं। इसके ऊपर डाली मैंने गार्लिक मेयो। उसके बाद थोड़ी सी केचप डालेंगे इसके ऊपर। ब्रेड को मैंने अंदर रखने, ग्रिल करने से पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे कर लिया था। अब ये जो चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसीस हैं, इनको मैं रख देंगी इस ब्रेड के ऊपर। दोबारा थोड़ी सी केचप डालेंगे, थोड़ी सी मेयो डालेंगे, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की सॉसेस भी डाल सकते हैं। ऊपर दोबारा थोड़ा सा डालेंगे जी मोज़रेला चीज़, और इसको हम सिर्फ 2 मिनट्स के लिए ग्रिल कर लेंगे कि जो चीज़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। उफ, देखिए कितना मज़े का हो गया रेडी जी ग्रिल। इसको तो खाने का अपना ही मज़ा है, खाने का खाना, स्नैक का स्नैक। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी केन पेपर डाली, गार्लिक ग्रैन्यूल्स डाले, और थोड़े से मैंने इसके ऊपर मिक्स हर्ब डालिए। ये देखिए जी बहुत मज़े का है।
आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको घर में बहुत पसंद आया होगा। आप देखेंगे झटपट बनने वाली ही रेसिपी ही सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है, किचन में कम टाइम गुजारना पड़ता है और यकीन माने इसका टेस्ट भी वाक़ई ही बहुत मज़े का था। चलिए जी, अब बाहर चलते हैं थोड़ी-सी वॉक करने, व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। आप उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमें दुआओं में शामिल रखें। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। आपका हमारा साथ ही मिलके हम इस चैनल को और आगे तक अच्छे तरीके से चला सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। हमारी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।